Student, today I will discuss with you preparation and properties of KMNO4. Preparation and properties of KMNO4. ओके बेटा, ये इम्पॉर्टेंट है बेटा। हाँ, आपको बताया था डाइक्रोमेट भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी। आपको आता है प्रेपरेशन और 2-3 ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। याद रखना क्या बोल रहा हूँ। आपको आता है प्रेपरेशन ऑफ KMNO4 एंड इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, कोई 2-3 है, जहाँ फिर प्रेपरेशन ऑफ डाइक्रोमेट और उसकी 2-3 ऑक्सीडेशन। नाउ फर्स्टली आई विल डिस्कस विद यू प्रेपरेशन. So it is prepared from pyrolusite ore, PYROLUSIT ore. इसका फार्मूला होता है MnO2. ठीक है, MnO2 इसका फार्मूला है और ये ओर से, इस ओर से हम इसको बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, इसके लिए जो स्टेप्स लगते हैं, स्टेप्स इन्वॉल्व आर, नंबर फर्स्ट, जो ओर है, ओर इज फ्यूज्ड विद KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में हम उसको फ्यूज करते हैं। तो क्या होता है, जो MnO2 है that combined with the potassium hydroxide KOH and air, ठीक है, gives you K2MnO4, KMNO4 नहीं, K2MnO4 प्लस वाटर। उसको KMNO4 को बोलते हैं पोटाशियम पर मैग्नेट। हाँ, तो इसको बोलते हैं पोटाशियम मैग्नेट। ये पर नहीं है, ये इसको बोलते हैं पोटाशियम मैग्नेट, MnGANAT, पोटाशियम मैग्नेट। ये जो, ठीक है बेटा, तो ये जो दिस इज वाटर सॉल्युबल है। फ्यूज्ड मास हमेशा, फ्यूज्ड मास इज ट्रीटेड विद वाटर। जो भी फ्यूज मास करते हैं उसको वाटर से ट्रीट करते हैं। क्यों ट्रीटेड विद वाटर? एंड फॉलोड बाय फिल्ट्रेशन, एंड फॉलोड बाई फिल्ट्रेशन। मेरी बात समझाने की ये अब आपको जरूरत नहीं है। रीजन क्या है? रीजन ये है बेटा कि ये और के साथ इम्प्योरिटी भी होगी, इम्प्योरिटी इनसॉल्युबल होगी, और ये सॉल्युबल है, तो ये इम्प्योरिटी रेजिड्यू में चले जाएगी और ये आपका किस में आ जाएगा, फिल्ट्रेट में। मैं इसको समझाने की जरूरत नहीं है, अब फिल्ट्रेशन तो पता है ना। जो रेजिड्यू ऊपर बात जाता है, फिल्ट्रेट जो नीचे आ जाता है, ये आ जाएगा फिल्ट्रेट में। सेकंड स्टेप, जो आपका फिल्ट्रेट मिला है, ठीक है, फिल्ट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू, सर ये लिख सकते हो, K2MnO4 पोटाशियम मैग्नेट इज कन्वर्टेड इनटू पोटाशियम पर मैग्नेट KMNO4। ठीक है, कैसे? 2-3 मेथड है, एक ही कर लो। बाईपासिंग Cl2 गैस in the aqueous solution of पोटाशियम मैग्नेट K2MnO4। ठीक है, ये जो फिल्ट्रेट मिला जहां से, उसमें क्लोरीन गैस पास करते हैं, तो क्या होगा, K2MnO4 क्लोरीन पास करोगे, इट विल चेंज इनटू KMNO4 प्लस KCl। ठीक है, ये बन जाएगा। हाँ, तो ये 2 टाइम, तो ये भी आपका 2 उधर निकल गया, ये 2 हो गया और ये भी 2 हो गया, राइट। ये पोटाशियम मैग्नेट जो है वो पोटाशियम पर मैग्नेट में चला गया। ठीक है, नाउ देखो,
ये जो है ये आपका जो बना है, you got the two products, one is KCl and second is K2MnO4. Both are water soluble, but it is less soluble and it is more soluble. ये ज्यादा soluble है, कम soluble है, और ये सादा। तो कैसे करते हैं? followed by fractional crystallization, followed by fractional crystallization। उसकी fractional crystallization करते हैं। It is followed by fractional crystallization। मेरी बात समझेंगे? इसकी fractional crystallization करते हैं, ठीक है। तो fractional followed by fractional crystallization। तो ये KMnO4 being less soluble is crystallized out, leaving behind KCl in solution। जब हम इसकी क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो KMnO4 के क्रिस्टल आ जाते हैं, KCl सोल्यूशन में रह जाता है। ओके, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज। देखो बेटा, जो प्रॉपर्टीज हैं दे आर लाइक दिस। प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टीज में ये है, एक है एक्शन ऑफ हीट। हीट करने से क्या होता है? हीट, ये आपका KMnO4 है, इसको हीट करो एट 747.6 केल्विन, ये चेंज होता है K2MnO4 में, पोटाशियम पर मैंगनेट में चेंज हो जाता है, प्लस MnO2 प्लस ऑक्सीजन। ये बेटा 2 टाइम इट चेंज इनटू दिस, हो गया। दूसरा, ये जो अगर आप इसको इतना हीट करोगे, रेड हीट करोगे, इतना ज्यादा गर्म करोगे, तो इट चेंजेस इनटू K2MnO3 प्लस O2, ठीक है। दूसरा, एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन बेटा, ये आपका जो KMnO4 है, इंटरैक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 कोल्ड में ये देता है बेटा KHSO4 प्लस Mn2O7 है, Mn2O7 प्लस वाटर। अगर आप इसको कोल्ड के साथ करोगे ये देगा, ठीक है। और अगर आप इसको कंसंट्रेटेड के साथ करोगे, वो था कोल्ड के साथ, अब है वार्म। ये KMnO4 लो, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालो, थोड़ा सा वार्म करो। ये रिएक्शन ऐसे ही है बेटा, रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है वो इसके बाद करवानी है। K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस वाटर प्लस O2 ऑक्सीजन, ये वार्म सल्फ्यूरिक एसिड से। ओके, तो ये नेक्स्ट, अब बेटा मैं आपको जो बताने लगा हूं, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना मैं जो कह रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट, यही आनी है। इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ना 2-3, एक न्यूट्रल मीडियम है, न्यूट्रल मीडियम, अरे वाटर में न्यूट्रल मीडियम में, ठीक है।
जो आपका KMnO4 है ये वाटर से रिएक्ट करके बना लेता है KOH प्लस MnO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, ये बना लेता है। इसको बैलेंस कर लो, 2 ये 2 दिस 2 हो गया। हाँ, वाटर से KOH आ गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखो K बराबर हो गया, मैग्नीज बराबर हो गया, हाइड्रोजन इधर 2 हैं, ये भी 2 हो गए। अब इधर ऑक्सीजन कितने हैं 9, इधर कितने हैं 2 2 4 2 6, ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन, 3 नेसेंट ऑक्सीजन बराबर हो गया भाई। इस ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करते हैं, हो गया ये 3। अब क्या है, अगर आप इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालोगे वो चेंज हो जाता है इनटू वाटर प्लस O2, राइट। अब देखो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ध्यान से देखने लगा, क्या बताने लगा इधर से रग से। अब क्या ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, ये देखना है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ये स्ट्रक्चर है, आपको मालूम है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ऑक्सीजन कितना है -1, देख रहे नहीं, ये ऑक्सीजन कितना है -1 हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में वाटर में ऑक्सीजन कितना है, वाटर में ऑक्सीजन है -2, जहां ऑक्सीजन कितना है -1 से कहां चला गया -2। इलेक्ट्रॉन किए उसने, क्या किए हैं, लिए हैं। इलेक्ट्रॉन लेने को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की रिडक्शन होगी इसमें। तो ये एक ऑक्सीजन निकल के इधर चला गया, ये हो गया। तो ये इसको बैलेंस करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितने से 3 से, बताया था लास्ट टाइम, ये कैंसिल हो गया। लेफ्ट साइड को ऐड कर लो, यू गेट 2 KMnO4 प्लस वाटर प्लस 3 टाइम हाइड्रोजन पेरोक्साइड चेंजेस इनटू 2 टाइम KOH 2 टाइम MnO2 3 टाइम, ये वाटर कितना है 3 और ये कितना है 2 है, सॉरी ये 2 वाटर है, 2 से ये 1 वाटर है, 1 वाटर कैंसिल हो गया, ये वाटर रहने दो, ये वाटर कैंसिल हो गया। हाँ, ये 3 से 2 रह गया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। यू गॉट दिस बेटा, ये रिएक्शन किसमें, वाटर में, ये न्यूट्रल मीडियम में है। तो न्यूट्रल मीडियम में अगर हम इसका एक्शन करेंगे, ये सेम लिख रहा हूं, 2 टाइम KMnO4 with the water, you get 2 टाइम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, 2 टाइम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड 2 टाइम MnO2 प्लस 3 टाइम नेसेंट ऑक्सीजन। किसके कारण है, H2S की। H2S जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू H2O, सल्फर प्रेसिपिटेट हो जाता है। ऑक्सीजन 3 है, ये 3 है, बराबर करने के लिए 3 से ये कैंसिल हो गया। बाकी आप क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, आप खुद करेंगे, मैं नहीं करूंगा। यू कैन ऐड इट है, इसको, ये वाटर है और ये है वाटर, ये वाटर कैंसिल हो गया भाई, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, दे विल कैंसिल विद ईच अदर। लेकिन कैंसिल हो के राइट साइड में 2 वाटर बचेंगे, ये 3 है ना, समझा के कर लोगे आप। नाउ बी इन एसिडिक मीडियम, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछ सकता है। इन एसिडिक मीडियम यानी कि एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन, देखो ध्यान से सुनना, KMnO4 reacts with सल्फ्यूरिक एसिड, थोड़ा सा वार्म, चेंजेस इनटू K2SO4 प्लस MnSO4 बेटा, मैग्नीज सल्फेट प्लस वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ये नेसेंट ऑक्सीजन बैलेंस करना इसको। देखो ध्यान से देखना, पहले उस एलिमेंट को बैलेंस करते हैं जो कम जगह पर है। पोटाशियम सिर्फ 2 जगह पर है, कितने पोटाशियम है 2, ये कितना है 1, बराबर हो गया।
मैंगनीज कितने हो गए 2, इसको 2 कर दो, ये मैंगनीज बराबर हो गया 2 टाइम, ये 2 टाइम हो गया। पोटाशियम बैलेंस हो गया, मैंगनीज बैलेंस हो गया। अब सल्फेट को करो, ये सल्फेट कितनी है 2 और एक सल्फेट, कितने सल्फेट हो गए 3, सल्फ्यूरिक एसिड को मल्टीप्लाई कर लो विद 3, हो गया। हाइड्रोजन कितने हो गए 6, इसको मल्टीप्लाई कर लो विद 3 वाटर। हाइड्रोजन देखो के बैलेंस हो गया, मैंगनीज बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, सल्फर बैलेंस हो गया, सिर्फ ऑक्सीजन रह गया। लेफ्ट में ऑक्सीजन कितने देखो गिनो, 2 इंटू 4 कितने हो गए 8 और 3 इंटू 4 12, 12 8, लेफ्ट साइड में 20 ऑक्सीजन है, लेफ्ट साइड में 20 ऑक्सीजन है, ठीक है। राइट साइड में देखो जहां से गिनते हैं ये लास्ट में जितना बचे इतना ऐड कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ये कितना हो गया 4, ये कितने हो गए 8, ये कितने हो गए 3, कितने बच गए 15 12 3 15, 5 ऐड हो गए, बराबर हो गया। ये भी लेफ्ट भी 20, लेफ्ट भी 20, राइट भी 20। तो ये हम रिएक्शन होगी हमारी, ये अब आप याद रखेंगे। 2 KMnO4, 2 molecule of KMnO4 react with 3 molecule of sulfuric acid produces 1 K2SO4। मॉलिक्यूल कहना इसको गलत होता है, हाँ 2 टाइम मैग्नीज सल्फेट प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस 5 टाइम नेसेंट ऑक्सीजन। ये आपको रिएक्शन याद करनी है, इधर से लेके के हैं, हर बार ये रिएक्शन यूज होगी। अब हम ऑक्सीडेशन H2S की कर सकते हैं, जो अभी की है, वो न्यूट्रल मीडियम एसिड, न्यूट्रल मीडियम में की थी, ये एसिड में कर रहे हैं। तो H2S क्या करेगा, ऑक्सीजन लेगा, ये वाले ऑक्सीजन, और किस में चेंज हो जाएगा H2O में, और सल्फर प्रेसिपिटेट हो गया। कितने ऑक्सीजन इधर 5, इधर कितने हैं 1, मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा 5 से, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, बाकी को ऐड कर लो हैं। देखो कितना हो गया 2 टाइम KMnO4 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये कितना है 3 टाइम H2SO4 प्लस ये कितना है 5 टाइम H2S। यू गेट, ये राइट वाला ऐड करो K2SO4 प्लस 2 टाइम मैंगनीज सल्फेट प्लस 3 वाटर एंड 5 वाटर, 8 वाटर प्लस 5 टाइम सल्फर, ये 5 टाइम सल्फर, ये यू गॉट दिस बेटा, समझा कि ये रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन होगी H2S की, ठीक है। इसी तरह से अब आपको हम और रिएक्शन बताएंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, हाँ, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। देखो बेटा, ये पहली रिएक्शन जो लिखी है वो हर बार लिखनी पड़ेगी, हाँ 2 टाइम KMnO4 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड कितने टाइम था, हाँ यू हैव टू रिमेंबर दिस, हाँ 3 टाइम सल्फ्यूरिक एसिड, 3 टाइम सल्फ्यूरिक एसिड, यू आर गेटिंग, वो बार बार वही लिखना है K2SO4, 2 टाइम MnSO4, 3 टाइम वाटर, 5 टाइम नेसेंट ऑक्सीजन। ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये ऑक्सीजन लेके चेंज हो जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड में। अगर रिएक्शन में वाटर हो तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड फर्दर रिएक्ट कर देता है वाटर से। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड कंबाइंड विद वाटर एंड चेंजेस इनटू H2SO4 बेटा, याद रखना ये बात। स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप में होगी, 4 में भी हो सकती है। जहां ये रिएक्शन बैलेंस है ना, लेकिन कितने ऑक्सीजन है 1, इधर कितने हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 5, थ्रो रिएक्शन को 5 से। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड कितने हो गए 5, तो ये भी तो 5 चाहिए, तो ये आगे बैलेंस है, इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से थ्रू आउट।
इससे क्या होगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड कैंसिल हो गया, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन कैंसिल हो गया, राइट। और ये सल्फ्यूरिक एसिड कितने हो गए, 5, लेफ्ट में कितने हैं, 3, ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, ये बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे। और क्या है वाटर, ये कितना है 5, उधर कितना है 3, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, इधर 2 रह जाएंगे। देखो ओवरऑल रिएक्शन निकलने को, यू गेट 2KMnO4। अरे बहुत आसान बात है, समझ रहे हो बात ध्यान से। 2 टाइम KMnO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड कितना है 3, इधर कितना 5, ये तो कैंसिल हो गया, उधर बच गया 2। ये सल्फर डाइऑक्साइड 5 टाइम सल्फर डाइऑक्साइड सॉरी 5 टाइम सल्फर डाइऑक्साइड, ये हो गया 5 टाइम, प्लस ये वाटर कितने इधर 5, उधर कितने हैं 3, 2 वाटर बच गए, इधर 2 वाटर। हाँ ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड बच गया, नहीं ये खत्म हो गया ना 3, उधर 2 बच गया, प्लस गिव यू K2SO4, ये प्लस 2 टाइम MnSO4, प्लस ये कितने वाटर हैं 3 है, तो ये खत्म हो गया, ये इधर 5 थे, इधर 2 रह गए। अब क्या है, ये सल्फ्यूरिक एसिड इधर कितने हैं 5, इधर कितने हैं 3, 2 सल्फ्यूरिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। You get this reaction as a overall reaction, okay? नेक्स्ट रिएक्शन करवाते हैं। देखो जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज ये एक्शन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, एक्शन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड या एक्शन ऑन ऑक्सैलिक एसिड। देखो बेटा ये रिएक्शन आगे भी बता चुका हूं आपको। 2 टाइम KMnO4, 3 टाइम है ना, ठीक है, 3 टाइम this you have to remember, 3 टाइम सल्फ्यूरिक एसिड, you get K2SO4, है 2 टाइम MnSO4, 3 टाइम वाटर, प्लस 5 टाइम नेसेंट ऑक्सीजन। हो गया जी। ऑक्सैलिक एसिड ये होता है ऑक्सैलिक एसिड COH, इट टेक्स ऑक्सीजन एंड चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, 2 कार्बन डाइऑक्साइड 1 वाटर, रिएक्शन बैलेंस है। ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन, ऑक्सीजन कितने हो गए 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन, 2 2 4 तक 5 बराबर है, लेकिन मल्टीप्लाई बाई 5 करना पड़ेगा, क्यों, इसको बराबर करने के लिए, बाकी ऐड कर लेंगे, ऐड आप खुद करेंगे। नेक्स्ट बेटा देखो, नेक्स्ट इज योर, ये देखिए एक्शन ऑफ KI